हाय एवरीवन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एमपी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, जिसमें क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 का क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन हम बात करेंगे आईएमपी क्वेश्चन पे, जिसका एक क्वेश्चन है इन गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो देखिए, ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है उसी से रिलेटेड इसको करना है। तो हमें देखिए परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें बेस निकालना है। फटली क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। किससे निकालना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। कितना होता है बेटा? 169 होता है, और 12 का 144 होता है, प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो 169 ट्रांसफर करेंगे 144 को, तो 169 माइनस 144 इक्वल बी का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर। 169 से 144 जाएंगे तो 25 आएगा। क्या आएगा? 25 का स्क्वायर। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाता है वैसे भी। ठीक है, तो बी इक्वल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा हमारा? बी यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमने पढ़ा है पापा बरही पहुंचे और हरी हरी भाजी, ये पढ़ा है। वैसे इसको नॉर्मल भाषा में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी बोल देते हैं, बट हम लोगों ने बताया है कि पापा बरही पहुंचे और हरी हरी भाजी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 10 की। किसकी बात करेंगे? 10 की। किसकी बात कर रहे हैं? 10 की बात करेंगे और कॉट की बात करें। तो आपको मालूम है ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये 10 होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, और ये कॉसेक होता है। तो 10 की बात करेंगे तो 10 में ध्यान रखिएगा, 10 में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट में उल्टा हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ थीटा की बात हो रही है, 10 थीटा और कॉट थीटा की। पर अब ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन को इसलिए आईएमपी बताया गया है, इस क्वेश्चन में इसलिए आईएमपी बोला गया है, ये देता है आईएमपी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस आर और पी। आप कहेंगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है पी और इसमें लिखा हुआ है आर। तो जब इसको देखेंगे तो पी को हम बेस रखेंगे। क्या रखेंगे? बेस। मतलब इस डायग्राम को ऐसा बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को ऐसा बनाएंगे। मतलब यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ 13 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा P और ये हो जाएगा हमारा Q, ये हो जाएगा R। तो ये दो डायग्राम, ये डायग्राम 10 के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा बेटा? 10 थीटा के लिए। और ये लगेगा कॉट के लिए। किसके लिए लगेगा? कॉट के लिए, कॉट थीटा के लिए। तो ये दोनों डायग्राम अलग अलग यूज होंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने बताया, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपसे नॉर्मली बननी चाहिए। तो हमें हमारे पास क्या है? 10p माइनस कॉट आर। तो हमें हमारे 10p की बात है, तो p हमारा नीचे आ गया। तो 10p हम क्या पढ़े? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट आर भी हम क्या पढ़े? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन लोगों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम यूज करेंगे। इसके लिए ये डायग्राम यूज करेंगे और इसके लिए ये डायग्राम यूज करेंगे, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा और इसका जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग डायग्राम यूज करेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला देखेंगे, क्योंकि P है, तो इसका परपेंडिकुलर होगा हमारा 5,
और बेस क्या होगा 12। यहां देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहां देखिए इसका बेस क्या होगा 5 और परपेंडिकुलर क्या होगा 12। तो यहां जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हमने आज इसको देखा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गिवन 15 cot A इक्वल 8 फाइंड साइन एंड सेक ए। अब इस पर बात करेंगे। तो सेकेंड नंबर का हमारे क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे। तो अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो ये टॉपिक है, क्या लिखा है 15 cot A इक्वल 8। सबसे पहले तो बच्चा इसे पहचान ही नहीं पाता कि इसमें करना क्या है। तो हम इसमें देखते हैं हमें करना क्या है इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें करना हमें है 15 cot A जब बोल रहा है इक्वल 8, तो सबसे पहले 15 को ट्रांसफर करना है। क्या करना है बेटा, ट्रांसफर करना है। 15 को ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और हमने अभी हमने बताया कि पापा बरही पहुंचे, है ना, और हरी हरी भाजी। तो हमने ये बताया कॉट का क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इससे एक डायग्राम जनरेट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा डायग्राम 90 डिग्री पर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल पर ही काम करता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर यहाँ 15। ठीक है, और बेस क्या दे दिया गया है, बेस दिया गया है 8। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। अब क्यों हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि हमें साइन चाहिए और सेक ए चाहिए। तो यहाँ ए देखिए दोनों में क्या है, बेस पे ए बी सी, मतलब हमारे एक ही डायग्राम से काम चलने वाला है, दूसरा डायग्राम हमको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें कोई भी यही डायग्राम से हमारा, इसमें भी ए है इसमें भी ए है, तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो इसे बहुत इजीली करते हैं, फिर से लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखिए। तो वही चीजें कहेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, बेस हमारे पास क्या हो गया है 8, तो हाइपोटेन्यूज तो है नहीं, निकालना ही, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रहने दे। परपेंडिकुलर हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज मतलब 15 मतलब 225 प्लस 8 का मतलब यहाँ देखिए 8 यानी 64, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 5 9 8, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो याद रखिए ये 17 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है 17 का। तो h इक्वल हमारे पास आ गया 17। ये मतलब हमारे पास यहाँ पास क्या आ गया बेटा, 17 आ गया। क्या आ गया, 17, याद रखिएगा। ठीक है, अब नहीं बन रहा है तो आप इनके थोड़ा सा स्क्वायर तो आप याद ही रखिए, नहीं बनता तो आपको स्क्वायर रूल मालूम होना चाहिए, जिसको हम अगर जरूरत होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको आगे इसके स्क्वायर आपको सिखा देंगे, शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कि स्क्वायर आपको निकालना कैसे, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया। तो अब यहाँ लिखा हुआ है साइन ए, तो साइन ए के बारे में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो साइन ए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है 17, मतलब हमारा साइन ए जो होगा वो क्या होगा 15 अपॉन 17। ठीक है, साइन ए कितना होगा 15 अपॉन 17 होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, सेक ए की, सेक ए, तो सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है, बेस क्या है 8, तो दूसरा जो हमारा सेक ए आने वाला है वो क्या आने वाला है बेटा 17 अपॉन 8। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 की दृष्टि से। तो ये क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए।
अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करें, ठीक है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम क्या देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस पर देखेंगे, तो इस पर हमें सबसे पहले क्या याद होनी चाहिए, टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट, टेन, इन सब की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इनको जनरेट कैसे करें। अब हम बात करेंगे कि cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले वैल्यू तो cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। उसके बाद हम अगर sec की बात करें तो sec 30 जो होता है वो cosec का उल्टा होता है। तो cosec की तो हमें मालूम है, cos की तो हमें मालूम है, cos थीटा की जो cos 30 की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 3। और यहाँ cosec की बात करें तो साइन का उल्टा होता है, साइन 30 क्या होती है हमारी 1/2, तो इसी का उल्टा हो जाएगी cosec 30 का। cosec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। ध्यान रखिएगा, जस्ट अपोजिट होती है इनकी, क्या होती है, उल्टा, जस्ट, ठीक है। 30 मतलब cos 30 यानी सेक की करेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, और साइन 30 को कहेंगे तो 1/2 की जगह 2 ऊपर चला जाएगा, उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो cos 30, अब इनकी वैल्यू इस पर पुट करते हैं, क्या करते हैं, इस पर पुट कर देते हैं। तो देखिए cos 45 का हमारा आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, और sec 30 हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसमें कुछ नहीं अपॉन में, तो एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो देखिए क्या होता है, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 3, क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 3 आएगा, तो यहाँ तो 2 ही रहेगा प्लस, अब ये अंडर रूट 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है इससे इसको डिवाइड करते हैं, फिर जो बचता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारे आएंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है और सेकेंड टर्म का थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ये हमें अभी जरूरत का नहीं है ना। तो ये देखिए, अब इस पर बात करते हैं। तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई होता है तो रूट 3 सबसे ऊपर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ये रूट 2 के साथ इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, रूट 2। अब यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि रूट 3 जो है रूट 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे बेटा, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो रेसिप्रोकल करने पे आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ का जो साइन होता है, यहाँ का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमने चेंज कर लिया, ठीक है। तो अंडर रूट 3 के जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 के साथ होगा। और इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, एक बार ऐसा लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। तो आपको कुछ याद आता होगा, आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अगर याद हो, a माइनस बी और a प्लस
बी की आइडेंटिटी आपसे बननी चाहिए। तो यहां देखिए इसका हो जाएगा 2√6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका हो जाएगा -2√6 3 जा 18, ठीक है। और यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर -2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि यहां इक्वल करेंगे तो ये तो ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा, देखिए दोनों जगह है। और यहां देखिए अब यहां क्या बचा √6 माइनस, अब यहां 18 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं 18 को, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, मतलब 3 इसमें से बाहर हो जाएगा, तो 3√2 बचेगा, ठीक है। और यहां देखिए 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2, इसका भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस इसी तरह 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब यहां देखने वाली बात यह है कि अब जो 2 है उसको क्या करेंगे, अभी ऐसे ही रहने देंगे, 2√6 माइनस 3√2 देख लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, तो ये हो जाता 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24, ठीक है। क्या हो जाएगा 24। तो इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। तो इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 16। क्या आएगा बेटा 16। तो ये देखिए 2 ब्रैकेट √6 माइनस 3√2, ठीक है, अपॉन आ जाएगा -16। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16। अब ध्यान रखिए ये माइनस हटाना है तो इसको चेंज कर देंगे, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो क्या हो गया प्लस में हो गया, और जो प्लस में है ध्यान दीजिए ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 6, और आ जाएगा अंदर -8। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा, ध्यान दीजिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आने वाला है, ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ये आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वे पे सॉल्व होता है, तो ऐसा ही एग्जामिनर आपको मालूम होना चाहिए कि थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन को इंक्लूड करता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा मेहनत करके ही पास हो, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर मैंने भी पेपर जब लेता हूँ अपनी स्कूल पे तो ये चीजें दिया करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर भी आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं, बार बार देखकर भी आपसे सीख सकते हैं, अच्छे से बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, तो ये आज के 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम कंटिन्यू इस पर बात करते रहेंगे, और आपकी एमपी बोर्ड की जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए, हम यही शुभकामनाएं देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो IMP आने वाले हैं जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।